नमस्कार दोस्तों, आप विकास मेहता मोटिवेटर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 7 जिसका नाम था आपके अवचेतन मन का आपकी ज़िंदगी में रोल यानी कि आपका क्या हिस्सा जो है अवचेतन मन आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है, यानी कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन योर लाइफ। बुक का नाम जो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और वह आपकी लाइफ में कैसे चेंज करता है। अभी देखिए दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपने अगर देखा होगा, पिछला पार्ट हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हमारा जो माइंड है वह हमारी सभी चीज़ को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बीमारी हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारे कोई भी दर्द हो, टांगों का दर्द हो, बाजू का दर्द हो, सिर का दर्द हो, हमारी सभी चीज़ों को कंट्रोल वो करता है। कोई भी हमने पढ़ना हो, हमें पढ़ना कितना है, एफर्ट्स कितने करने हैं, हमने कहीं जाना हो, हमें उठना कितने बजे है, बॉडी को उठाना सुलाना, सब जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गेम है जो हमें खुद सेट करनी है। दोस्तों, अगले पार्ट में जो उसमें बताया गया है सेहतमंद जीवन जीने के लिए, सेहतमंद जीवन जीने के लिए और उसे शक्तिशाली, अपने शरीर को शक्तिशाली इन द सेंस कि अपने आप को पॉजिटिव, एक मतलब मोटिवेटेड, शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग। एक होता है ना कि आप दिल से बहुत ढीले हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरह पॉजिटिविटी काम करती है, किस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि मैंने जैसे आपको पिछले 3 चैप्टर जो कि बीमारियों के ऊपर थे, इंसान का शरीर बीमार कैसे होता है, उसके ऊपर 3 जो चैप्टर थे उसमें आपको बताया कि हम अपनी बीमारी की एक वीडियो बना लेते हैं अपने माइंड में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, डिटेल में जानने के लिए वो वीडियोस ज़रूर देखें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। तो उसमें हम एक इमेज बना लेते हैं कि किस तरह से हम जब बीमार होंगे तो हम किस तरह से बेड पर होंगे, कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, कितना हमारे पे खर्चा आएगा, खर्चे का हम कहाँ से पैसा करेंगे। जब हम या हमारे साथ रहने वाले, यानी कि अगर आपके मदर फादर हैं, आप उनके बारे में सोचने लगे कि इन्हें अगर फलाने रिश्तेदार को ये बीमारी हुई थी, इन्हें अगर ये बीमारी हुई तो हम कैसे इनका वो करेंगे, इलाज करवाएंगे, कहाँ से इनका इलाज करवाएंगे। अगर आप ये सब सोचने लगेंगे तो एक नेगेटिव वाइब्स समझते हैं, एक नेगेटिविटी माइंड में जाएगी, उनकी मतलब बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। इसीलिए कभी भी एक इमेज मत बनाएं कि हम कैसे बीमारी की मूवी बनानी ही नहीं है, ना अपने बारे में ना अपने साथ रहने वाले के बारे में। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी किसी बीमार व्यक्ति को मिलें, जिनसे बात करें, उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें फैलाएं। कभी भी ये मत कहें कि आपको ये बीमारी है, आप मरने वाले हो, हमारे रिश्तेदार को थी वो भी मर गया था, इसको थी उसको थी। उसको एक पॉजिटिविटी सिखाएं कि अब इस बीमारी का इतना बढ़िया इलाज है कि फलाने बंदे ने इसका इलाज कराया, आज वो इतने साल से खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा है, पॉजिटिव रहे, कुछ नहीं होगा आपको। अगर आप ये बात किसी मरीज के आगे बोल देते हैं तो वो मरीज जो है अपनी ज़िंदगी जीने के 15% बढ़ा देता है। जो मरीज है वो अपनी बीमारी से ऑलरेडी इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि उसके आगे अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो वो और डिमोटिवेट होगा, ज़िंदगी जीने का लेवल और कम कर देगा। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ जाएं। आपका 15% बढ़वाना उसकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए जब भी किसी बीमार व्यक्ति को मिले, उन्हें कहें कि खुश रहो और हमें मिलो आके, हम जल्दी ठीक होकर हमारे घर आना, हमें मिलना। ये बातें हैं जो हमें उन्हें समझानी है, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिविटी माइंड के साथ जब आप उसे कहेंगे कि आप मेरे घर आना, हम बैठ कर इकट्ठे खाना खाएंगे, या मैं आपको उस बंदे से मिलवाऊंगा, मेरे बच्चों से मिलवाऊंगा। जब आप ये बात बोलेंगे, वो अपने माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनाने लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं गाड़ी में उसके घर जा रहा हूँ। जब वो एक पॉजिटिव इमेज बनाने लगता है दोस्तों, उसकी बीमारी रिकवर होनी शुरू होती है। देखिए, आप खुद सोचिए, पहले वाले ज़माने में क्या बीमारियां नहीं थी, लोग जी जाते थे। किडनियां पहले भी ख़राब होती थी लोगों की, हार्ट फेल तब भी होते थे, हार्ट अटैक तब भी थे, नसें ब्लॉकेज तब भी होते थे। आप जानते होंगे कि पहले वाले ज़माने में लोग देसी घी था, जो मतलब मेरे नाना जी थे, वो कहते थे कि मैं गिलास में देसी घी डालकर पी जाया करता था। वो रीज़न तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उठे और देसी गिलास का घी पी लें, देसी घी का गिलास पूरा पी लें, आपने वो नहीं करना। लेकिन
उसमें वो जीते कैसे थे? वो एक, उनको बीमारियों से टेंशन ही नहीं थी, शरीर उनका चलता रहता था, सैर करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे, पॉजिटिव लोगों से मिलते थे, कहीं जाना है पैदल चल दिए। आजकल तो पहली तो बात है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसे बना लिया, हमें बाथरूम करने भी जाना है तो हमें बाइक चाहिए कि बाथरूम बाइक पे जाएंगे। आप भी जानते हैं, मतलब कहने का मतलब हमें छोटी सी जगह भी जाना है तो हमें बाइक चाहिए। छोटा सा बच्चा भी है, वो पहले अगर कहीं जाना है मुझे साइकिल लेकर दो, हम भी लेकर दे देते हैं कि ले साइकिल पकड़। जब हमें पहले क्या था कि हमें फैसिलिटी नहीं थी कि हमें क्या मतलब, आप हमारे से पुराने वाले ज़माने में तो और भी फैसिलिटी नहीं थी, हमारा पुराने ज़माने के, हम तो अभी यंग जनरेशन है। मतलब कि पहले ज़माने में लोग घी पी जाया करते थे, 5-5 10-10 किलोमीटर पैदल चल जाया करते थे। अब नहीं चल सकते। बीमारियां नहीं थी क्या? थी, बहुत बीमारियां थी, थकते वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को एक ऐसे सेटअप किया हुआ था कि सपोज कीजिए आपने यहाँ से जाना है, आप 5 किलोमीटर जाना है, आपने पॉजिटिव बना लिया कि 5 किलोमीटर चलना बहुत ईजी है। अब आप जो उसमें जाएंगे 5 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप 5 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि 5 किलोमीटर पैदल ऐसे जाना है और 2 बंदों से हंसते खेलते हुए जाना है। आप गए कि 5 किलोमीटर जाना है, हे राम पता नहीं 5 किलोमीटर कैसे जाऊंगा, चलो सुबह देखेंगे यार, जाना तो पड़ेगा। ये माइंड आपने जब ऐसे माइंड बना लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि आप नेगेटिव हो चुके हैं, आप 5 किलोमीटर नहीं चल सकते। 3 किलोमीटर में आपकी टांगें दर्द हो जाएंगी, चौथे किलोमीटर में आपकी टांगें सूज जाएंगी, सूज मतलब स्वेलिंग पकड़ लेंगी। अब आप खुद देखिए, जब यहाँ से इंसान वैष्णो देवी जाता है, सबको पता है कि 14 किलोमीटर हमें चढ़ाई करनी है, कोई भी नहीं थकता, थकने का भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। 14 किलोमीटर हम चले जाते हैं। कैसे जाते हैं हम? अगर हमने आज प्लान बनाया कि आज सपोज कीजिए आज तारीख है 14 नवंबर है, हमने प्लान बना लिया कि हमने 21 नवंबर को वैष्णो देवी जाना है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई हमें चढ़नी है। हम क्या है कि आज रात से ही प्लान करना शुरू कर देंगे, 14 किलोमीटर जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। 14 किलोमीटर हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, या मैगी खाएंगे, या टॉफ़ी भी खाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने अपनी जो मतलब बॉडी है उसको 1 हफ्ता पहले से ही समझाना शुरू कर दिया कि हमने 14 किलोमीटर चलना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है। अगर आप 1 हफ्ता पहले समझ लगे 14 किलोमीटर पता नहीं कैसे जाएंगे, पता नहीं 14 किलोमीटर चढ़ पाऊंगा नहीं चढ़ पाऊंगा, पता नहीं कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरी टांगें तो नहीं दर्द हो जाएंगी, कहीं मैं आके तो नहीं पड़ा रहूँगा 3 दिन। यकीन मानिए आप चढ़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अगर आप बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा हो, छोटे बच्चों को 3 बजे तक खिलवा लो, खेलना यानी कि रात को 3 बजे तक चाहे पार्टी फंक्शन हो पूरा भगा लो, अगले दिन वो उठेंगे फिर वही के वही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब वही बड़ा बंदा अगर 2-4 भी बार ऊपर नीचे चढ़ गया तो वो ऐसे टांगे पकड़ लेता है कि हे भगवान मेरी तो टांगे दर्द हो गई। क्या छोटे बच्चे की टांगे दर्द नहीं होती? सब होता है, लेकिन छोटा बच्चा कभी अपने माइंड में लाता ही नहीं कि मुझे बीमार होना है या मैं इस चीज़ से बीमार हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी लाएं। कोई पर्सन अगर बीमार है, मैं तो उस पर्सन को भी कहूँगा कि आप माइंड में ये सोचें कि मैं ठीक होने वाला हूँ। अपनी जो आपकी मतलब खुशी वाली जगह है, जैसे कोई लेडीज़ बीमार है, वो सोचे कि मैं अपने मायके जाऊँगी। मायके जाना हर लेडीज़ के लिए एक बहुत खुशी की बात होती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप ये सोचिए कि मैं ठीक होकर मायके जा रही हूँ, अपने भाई से मिली, अपनी माँ से मिली, अपने पिताजी से मिली, अपने भाई के बच्चों से मिली, सबसे मिली, भाभी से मिली, तो उससे क्या होगा? उससे बात ये होगी कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, आपकी जो इमेज है वो एक पॉजिटिविटी लाएगी। मैंने आपको शायद एक स्टोरी सुनाई थी जिसे डॉक्टर ने 4 दिन वाली स्टोरी थी, भाई डॉक्टर ने 4 दिन में जवाब दे दिया था, लेकिन इंसान वो 4 साल निकाल गया था। उसके लिए मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखिएगा, उसमें आपको स्टोरी मिलेगी। यही है कि हम पॉजिटिविटी लाते हैं तो बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। यही इस चीज़ में बताया गया है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने माइंड में नेगेटिविटी ले आते हैं, जिससे हम और बीमार होते जाते हैं। नेगेटिविटी ना लाएं, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही जिएं। और इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक पर्सन जिसको टीबी हो चुका था, डॉक्टरों ने जिसे जवाब दे दिया था कि तुम्हारा ये टीबी कभी ठीक नहीं होगा, अब तुम सिर्फ मौत का इंतज़ार करो, यानी कि मरने का इंतज़ार करो। तो उस पर्सन ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ मेरा भगवान मुझे मरने नहीं देगा, उसने मुझे काम सौंपे हुए हैं, मेरे बच्चे अभी अनमैरिड है या कुछ भी है। मतलब उसने सोचा, ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारियों को सोचना है, उसने सोचा कि मुझे तो अभी जीना है,
मेरी कोई भी चीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से 10 मिनट पहले, उठने के 10 मिनट बाद तक समझाया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ। जब उसने एक पॉजिटिव इमेज बना ली, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ही आप पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आप देखिए, आपने एक पानी का गिलास है जिसमें इतना पानी भरा है और ऊपर से इतना खाली है, आप उसमें दूध पाते जाएं पाते जाएं पाते जाएं, वो पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सारा प्योर दूध ही रह जाएगा। आप भी समझते हैं इस बात को। इसी तरह आपने अगर आपका माइंड इतना नेगेटिविटी से इतना भी भरा है, पॉजिटिविटी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पॉजिटिविटी भरती रहेगी, नेगेटिविटी बाहर खींचती रहेगी, ऊपर से पॉजिटिविटी आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है, माइंड में पॉजिटिविटी हो गई, भर गया माइंड पॉजिटिविटी से। आप अपनी अगर बीमार हैं, कुछ भी है, मतलब कोई भी सिचुएशन है, फेल हो चुके हैं, कुछ भी हो गया है, उसमें पॉजिटिविटी भरे, मैं पास हो सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सब एफर्ट करते जाएँ, आप वो भूल जाएंगे। आप अपनी लाइफ में अगर कोई आपका मतलब कोई भी धोखा मिला, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ में भी आजकल देखिए इतने सिचुएशन चल रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो आजकल मैरिड लाइफ में भी बड़ी दिक्कत चल रही है। आप सोचते जाएं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, खुद को पॉजिटिविटी में बिजी कर लें। जब आप खुद को बिजी कर लेते हैं तो आपकी नेगेटिविटी बाहर डुलनी शुरू हो जाती है, बाहर निकल गई, एक दिन पॉजिटिविटी का टप भर जाता है, नेगेटिविटी उसमें से ख़त्म हो जाती है। यही सब कुछ आपने करना है। इसी तरह से इस पर्सन ने अपना टीवी का इलाज किया। अब आपको कोई भी बीमारी हो, आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, 7 दिन और है, 8 दिन और हैं, नहीं है। आपके पास 7 साल और हैं, 8 साल और हैं, आपने ज़िंदगी जीनी है। आप सोचिए, सपोज कीजिए आपने किसी दोस्त की, मतलब आप बुजुर्ग हो गए हैं, दोस्त के बेटे की शादी में जाना है, आपको बड़ी खुशी है कि उसकी शादी देख के रहना, लेकिन आप बीमार हो गए, आपने कहा मैं 7 दिन मर, नहीं मरोगे भाई। आप सोचो मैं उसकी शादी में नाच रहा हूँ, ओए होए ओए होए ओए होए, डांस चल रहा है। अगर आप ऐसे सोचने लगते हैं, जब आप वो सोचेंगे तो आपकी बीमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और यकीन मानिए आप उसकी शादी में बहुत बढ़िया डांस करेंगे। स्टेप सीख लीजिए, ब्रेक डांस सीखिए, उसकी शादी में करिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो हमारा अगला जो उसमें टॉपिक है वो है कि आपके मन की आस्था जो है वो आपका इलाज कर देती है। जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते उनके लिए मैं पहले जो बात बताई थी वो उनके लिए थी। अब जो भगवान में विश्वास करते हैं, यकीन मानिए आपका भगवान, अगर आप उससे पॉजिटिव प्रार्थना करते हैं, भगवान अवचेतन मन ही है, उसे हम रूप जो देते हैं वो सब कुछ सब जेन्युइन है, कोई गलत नहीं। मैं भगवान को कभी गलत नहीं कहता, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ तो भगवान की वजह से हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, भगवान पे विश्वास किया है तो कॉन्फिडेंस के साथ करिए। भगवान के ऊपर एक कॉन्फिडेंस, विश्वास रखिए कि ये मुझे ठीक कर देगा, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरा भगवान मुझे ठीक कर रहा है, मेरी बीमारी ख़त्म कर रहा है, ये मुझे एक जल्दी मरने नहीं दे सकता। मुझे इस, जैसे आपने एक टॉपिक सोचा कि मैंने यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाए बिना वो नहीं मरने देगा, मैंने अभी वहाँ जाना है, मेरा भगवान मेरे साथ है। एक टॉपिक सोचते रहें, पॉजिटिविटी चाहे भगवान के जरिए लाएं, चाहे अपने अवचेतन मन को समझा कर लाएं, लेकिन पॉजिटिविटी लाना जरूरी है, इसीलिए पॉजिटिविटी जरूर लाएं। उसके बाद देखिए चैप्टर का यही एंड होता है। मैं आपको आज मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ, जो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाए हैं, वो मेन पॉइंट क्या है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपकी लाइफ सेटल करता है। इसीलिए उसमें नेगेटिविटी मत भरें, लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिविटी भरें, सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जीवन में पढ़ने वालों को सक्सेस मिलेगी, शादी वालों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वर्किंग लाइफ वालों को अच्छी जॉब मिलेगी, बच्चे अच्छे सेटल होंगे और बुढ़ापा अच्छे से व्यतीत होगा। अगला पॉइंट है, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का जवाब खोजने को बोलें, वो ज़रूर करेगा। यानी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। लाइफ में कोई भी अगर दिक्कत है तो सोने से 10 मिनट पहले उसका सोल्यूशन सोच लें कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये समस्या ख़त्म हो रही है। आपके एफर्ट्स आपके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, आप नेक्स्ट मॉर्निंग से ही पॉजिटिविटी में काम करने लगेंगे। उसके बाद है, अपने विचारों पर नज़र रखें। जिस विचार को सच मान लिया उसमें आपका
चेतन मन कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और अब चेतन मस्तिष्क तंत्र पर तक भेज देगा और फिर वास्तविक बन। आप हमेशा पॉजिटिविटी लाएंगे, यानी कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रखें। जब आप किसी चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपने काम करना होता है। पॉजिटिविटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव ही काम करने पड़ेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लेगा कि मुझे पॉजिटिविटी के साथ ही काम करना है। जान लें, आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। यही बात, आपकी एज कुछ भी हो, आप ये मत सोचें कि आपको बुक मैंने कब बताई या आपको कब बुक के बारे में पता लगा। मैं भी आपकी तरह ही, जैसे बचपन में आज कल बच्चे 9वीं 10वीं में आशिकी में पढ़ जाते हैं, मैं 9वीं 10वीं में तो नहीं, मैं भी कभी ऐसे कामों में हम भी आवारागर्दियाँ कर लिया करते थे। तो मतलब जब मुझे यह बुक पता लगी तो मैंने उस टाइम से ही अपनी ज़िंदगी को चेंज करने लग गया। मैं MBA में पढ़ता था जब मुझे बुक का पता लगा था। MBA सेकेंड ईयर में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, नरेश आसत जी, नरेश कुमार जी बोलते थे हम उनको। यूनिवर्सिटी में MBA मैनेजमेंट स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ है वहाँ पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नरेश कुमार जी वहाँ पर टीचर हैं। उन्होंने मुझे बुक बताई थी, तो जो मैंने पढ़ी और मेरी लाइफ सच में चेंज हुई। तो आप चाहे 55 के हैं, 65 के हैं, 75 के हैं, 95 के हैं, लाइफ जिस भी पहलू में है अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाएं और लाइफ को चेंज करें। चेंज करने से ही सब कुछ होगा। कोई भी चीज़ किसी भी उम्र में आप गेन कर सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको अगर लगी हुई है अभी भी, तब भी आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी से करें कि ये बीमारी ख़त्म हो रही है। हमेशा नेगेटिव ना हो, माइंड को पॉजिटिव रखें, सपने देखना शुरू करें। बुढ़ापे में आ गए हैं तो सपने देखें, घूमने के, फिरने के, अपने जो चहीते लोगों से मिलने के, प्यार करने वाले लोगों से मिलने के, उनके घर जाने के। उससे आपकी लाइफ जो है सेट होगी और ये सारी जो मतलब बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। आपके अवचेतन मन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हो, यानी कि अपने माइंड में सिर्फ वो बातें लाएं जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो। अगर आप चाहते हैं कि आपने बीमारी से मरना चाहते हैं तो सोच लें कि मैं बीमार हो जाऊंगा। सच बता रहा हूँ, जो लोग नहीं समझते बात को, मेरी बात या अपनी नहीं समझ रहे, अगर वो चाहते हैं कि बीमारी से मरना है, वो बीमारी के सपने देखने शुरू कर दे, बीमारी से ही मरेंगे, उसी से ही मरेंगे। मैं गारंटी लिख के देता हूँ। चाहे वो आज 20 साल का भी कोई बच्चा है, वो अगर माइंड में सोच रहा है कि मैं बूढ़ा होकर कैंसर से मरूंगा, मैं बूढ़ा होकर टीबी से मरूंगा, बूढ़ा होकर किडनी फेल होने से मरूंगा, तो आप जो मर्जी सोच लें, आप उसी ही बीमारी से मरेंगे। इसीलिए आपको मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी सोचे मत कि मेरे साथ नेगेटिव क्या होगा। अपनी ज़िंदगी में वो सोचेंगे मैं पॉजिटिव करूँगा, मेरे साथ क्या पॉजिटिव होगा। पढ़ने लग रहे हैं तो सोचें मुझे मैनेजर, अच्छे लेवल का मैनेजर बनना है, मुझे CEO बनना है, मुझे MD बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे CA बनना है, मुझे CS बनना है। ड्रीम्स अच्छे रखें तो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में जो एफर्ट्स होंगे आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। अगला है, आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। आपके विचार बदलकर आपके शरीर को बदल देते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपकी लाइफ में अभी भी नेगेटिविटी का टप जो है वो भरा हुआ है तो ऊपर पॉजिटिविटी डालने शुरू कर दें। अगर हम इस बुक की माने तो 11 महीने लगते हैं जब हमारा जो नेगेटिविटी का टब है वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। यानी कि एक गिलास में पानी है, उसमें दूध डालते रहें तो वो पानी कभी ना कभी उसमें ख़त्म होकर प्योर दूध बच जाएगा। यही फैक्ट है। वो नेगेटिविटी जो है वो पानी है और जो दूध हम डाल रहे हैं वो पॉजिटिविटी है। तो हमेशा पॉजिटिविटी भरते रहें। उम्र कुछ भी हो, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। और मतलब जब हम बीमार होते हैं तो हम कोई ना कोई नेगेटिविटी खुद अपने आप सोच रहे हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए नेगेटिविटी माइंड में लानी ही नहीं है। और नष्ट कर जिससे सभी तरह मानसिक, हाँ जी, किसी भी तरह की जेलसी, किसी चीज़ का फियर, डर, चिंता, टेंशन, तनाव भी टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन जो है हमारे अंदर शरीर को अंदर से ख़त्म कर देती है। इसीलिए पॉजिटिव रखें खुद को। माइंड में किसी के लिए जेलस तो होना ही नहीं। पहली बात तो जलना किस चीज़ से यार, तुम्हारी लाइफ है, हमारी लाइफ है। अगर मैं अच्छी जी रहा हूँ तो मेरी लाइफ, मेरी एफर्ट्स, तुम अच्छी जी रहे हो, तुम्हारी लाइफ, तुमसे तुम्हारे एफर्ट। जले किस लिए? जलन की भावना रखे क्यों? डरना किससे? जब आप किसी भगवान में विश्वास करते हो तो विश्वास करो कि वो बचाने के लिए बैठा है। डरना क्यों? रही बात टेंशन की, जब आप भगवान पे विश्वास कर लिया, अच्छा करना उसका काम है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देना उसका काम है, तो भैया टेंशन किस चीज़ की? एफर्ट्स थोड़े कम हो गए तो अगली बार ज़्यादा हो जाएंगे। भगवान आपके साथ है भाई। भगवान जिसने पूरी दुनिया चलाई, आपको फ्री की ऑक्सीजन बांट दी, वो आपके
गलत काम क्यों होने देगा। टेंशन छोड़ दीजिए, यही बीमारी के कारण बनते हैं और नेगेटिविटी माइंड में लाने के कारण बनते हैं। इसको हमने चेंज करना है। उसके बाद लास्ट वाला है अपने चेतन रूप में जिसमें विश्वास करते हैं, जिसे सच मानते हैं, मस्तिष्क से प्रकट हो जाएगा, अच्छाई की घोषणा करें, जीवन में खुशी लाए। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो हमेशा भगवान में पूर्ण विश्वास रखें। अगर आप नहीं करते, अपने मन पे विश्वास करते हैं, अपने एफर्ट्स पे विश्वास करते हैं, तो अपने एफर्ट्स पे भी पूरा विश्वास रखें। कुछ भी काम करने से पहले अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो रिजल्ट नेगेटिव होंगे। मैंने आपको अपने दोस्त की लव स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह लड़की ने नेगेटिव सोच लिया था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, वो नहीं माने। अगर वो सोच लेते कि रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, मुझे एफर्ट्स करने हैं, तो वो एफर्ट ज़रूर वो मतलब सक्सेसफुल होते। इसीलिए कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स सोचे ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचकर हर चीज़ पे विश्वास करके चलें। एक पॉजिटिव विश्वास, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लेवल अपना लेकर चलें। लाइफ में सब कुछ कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंशियल मतलब पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे पर्सनली फ़ोन पे या मैसेज पे, जो भी मेरे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे कमेंट, मैसेज या कुछ भी कर सकते हैं। नेगेटिव भी अगर कमेंट करने हो तो ज़रूर मतलब अपने फीडबैक ज़रूर दें। कुछ भी अच्छा कराने के लिए फीडबैक हो या बुरा करने के लिए फीडबैक हो तो ज़रूर दें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे। थैंक यू वेरी मच।